हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 13 पर विचार करेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमं व्ययम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं महात्मानः तु, तू का मतलब किंतु। तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने बात की थी वो ऐसे लोगों की बात की थी जो कि दुरात्मा है, महात्मा नहीं है, जो कि श्री कृष्ण के विषय में कुछ उल्टी बातें सोचते हैं। अब भगवान कह रहे हैं महात्मा किंतु जो महात्मा हैं, माम पार्थ, हे अर्जुन, किंतु जो महात्मा हैं दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, वे क्या करते हैं? भजन्ति अनन्य मनसो, मेरा अनन्य भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, ये जान करके कि मैं सब प्राणियों का आदि हूँ और अविनाशी हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण ये है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और ये होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वो तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो श्री कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो श्री कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक संख्या 10 में श्री कृष्ण ने कहा था कि उनकी ही अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति सभी जीवों को जन्म तथा मृत्यु के बंधन में बांधती है। फिर श्लोक संख्या 11 तथा 12 में श्री कृष्ण ने बताया कि 4 प्रकार के पापी लोग श्री कृष्ण की महानता को ना स्वीकार करके अपनी दुर्गति बनाते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि जो लोग श्री कृष्ण को अविनाशी ईश्वर मानकर उनकी शरण लेते हैं उनकी क्या गति होती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि जो लोग श्री कृष्ण को अविनाशी ईश्वर समझ लेते हैं वे दैवी प्रकृति का संरक्षण प्राप्त करते हैं, जिसमें उन्हें श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं महा आत्मनः तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः। अर्थात हे पार्थ, महात्मा लोग दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ के नाम से संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें पार्थ इसलिए कहा जाता है कि तुम मेरी बुआ पृथा अर्थात कुंती के पुत्र हो। अतः श्लोक संख्या 11 तथा 12 में मैंने 4 प्रकार के पापियों का वर्णन किया था। उनमें से तुम नहीं हो। तुम दैवी प्रकृति के आश्रित होकर
मेरे अनन्य भक्त हो। यहाँ पर श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ है किंतु। ये समझने की बात है कि किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही हुई बात से कुछ दूसरी बात कहनी होती है। इसके पहले के 2 श्लोकों में अर्थात श्लोक संख्या 11 तथा 12 में श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के पापियों का वर्णन किया था जो श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, परंतु अब श्री कृष्ण उन महात्माओं का वर्णन कर रहे हैं जो श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण तू अर्थात किंतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ऐसे लोगों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। इसके पूर्व श्री कृष्ण ने उन 4 प्रकार के पापियों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया था जो श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। महात्मा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा तथा आत्मा। महा शब्द का अर्थ है महान तथा आत्मा शब्द का अर्थ है व्यक्ति। इस प्रकार महात्मा शब्द का अर्थ हुआ महान व्यक्ति। ये बात समझने की है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को महान समझता है वो महान बन जाता है तथा जो व्यक्ति श्री कृष्ण को तुच्छ समझता है वो तुच्छ बन जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को तुच्छ समझता है तथा श्री कृष्ण को महान समझता है उसे श्री कृष्ण महान समझते हैं, तथा जो व्यक्ति अपने आप को महान समझता है तथा श्री कृष्ण को तुच्छ समझता है उसे श्री कृष्ण तुच्छ समझते हैं। अच्छा तो यही है कि हम श्री कृष्ण को महान समझें तथा अपने आप को तुच्छ समझें, क्योंकि इस प्रकार श्री कृष्ण हमें महान समझेंगे। परंतु यदि हम श्री कृष्ण को तुच्छ समझेंगे तथा अपने आप को महान समझेंगे तो श्री कृष्ण भी हमें तुच्छ समझेंगे। इस प्रकार हमारी हानि होगी। हम श्री कृष्ण की महानता की जितनी अधिक अनुभूति करते हैं हम उतने अधिक महान बनते जाते हैं, तथा हम श्री कृष्ण को जितना अधिक तुच्छ समझते हैं हम उतनी अधिक तुच्छ बनते जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग वे हैं जो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। गीता 7:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद इसे सचमुच ज्ञान होता है वो श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण जानकर श्री कृष्ण की शरण में जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस अवसर पर वो समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वही सब कारणों के कारण हैं और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। और वो अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर श्री कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वो प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है इति। अब दूसरी शिक्षा, श्लोक के अगले शब्द हैं भजन्ति अनन्य मनसः, अर्थात वे मेरा अनन्य मन से भजन करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, महात्मा अपने ध्यान को श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है इति। श्रील प्रभुपाद के इन शब्दों से पता चलता है कि महात्मा इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेता है कि उसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की शरण नहीं लेना है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अतः वो क्यों किसी अन्य की शरण ले, तथा यदि श्री कृष्ण उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है। अतः वो क्यों किसी अन्य की शरण ले। अनन्य शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, अन तथा अन्य। अन शब्द का अर्थ नहीं तथा अन्य शब्द का अर्थ है दूसरा व्यक्ति। इस प्रकार अनन्य शब्द का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं, किसी अन्य का भजन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि वे श्री कृष्ण के भजन में शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी आदि अन्य देवताओं तथा देवियों का भजन नहीं मिलाते हैं। यदि व्यक्ति श्री कृष्ण के भजन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी भजन करता है तो यह श्री कृष्ण का अनन्य भजन नहीं कहा जा सकता है, तथा ऐसा भजन करने वाला व्यक्ति महात्मा नहीं कहा जाएगा। इसलिए हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के जितने मंदिर हैं उनमें शिव जी,
दुर्गा जी आदि के अर्चा विग्रह नहीं होते हैं। इन मंदिरों में श्री कृष्ण के अथवा उनके ही अवतारों यथा राम, नरसिंह आदि के अर्चा विग्रह होते हैं, अथवा श्री कृष्ण के अन्य रूपों यथा चैतन्य महाप्रभु के ही अर्चा विग्रह होते हैं। श्री कृष्ण के साथ उनके विस्तार बलदेव जी का पूजन किया जा सकता है। श्री राम के साथ उनके विस्तार लक्ष्मण जी का पूजन किया जा सकता है। श्री कृष्ण के साथ उनके आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखियों ललिता तथा विशाखा आदि की पूजा की जा सकती है। श्री राम के साथ उनके सेवक हनुमान जी की भी पूजा की जा सकती है, परंतु हनुमान जी की पूजा अलग से नहीं होती है, अनन्य भजन का ही अर्थ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग अन्य देवी देवताओं का भजन छोड़कर केवल श्री कृष्ण का ही अनन्य भजन करते हैं। इस बात से कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि यदि इस प्रकार श्री कृष्ण का अनन्य भजन किया जाएगा तो अन्य देवी देवताओं का अपराध होगा। इस शंका का समाधान तो ये है कि यदि हम श्री कृष्ण के साथ अन्य देवी देवताओं का भजन करते हैं तो श्री कृष्ण का अपराध होता है कि हमने श्री कृष्ण के ही समान अन्य देवी देवताओं को समझ लिया है। फिर जहाँ तक अन्य देवी देवताओं के भजन की बात है, हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से वृक्ष के पत्तों, शाखाओं तथा तने सभी का सिंचन हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है, उनके अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरी बात है, तीसरी शिक्षा है। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, अर्थात उन्होंने मुझे सभी का विनाशी उद्गम माना हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भूख कारण बता रहे हैं कि महात्मा लोग अन्य देवताओं की पूजा को छोड़कर श्री कृष्ण का ही भजन क्यों करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण ही सभी देवताओं के तथा सभी जीवात्माओं के आदि हैं तथा अविनाशी हैं। श्री कृष्ण ऐसे उद्गम नहीं हैं कि उनसे सब कुछ निकल गया तो वे शून्य हो गए, नहीं। श्री कृष्ण से सभी की उत्पत्ति होती है, परंतु श्री कृष्ण अव्यय रहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण में कोई भी कमी नहीं आती है। मायावादी लोग समझते हैं कि यदि श्री कृष्ण से सब कुछ उत्पन्न हो गया तो श्री कृष्ण नहीं रहे, परंतु जो महात्मा हैं वे जानते हैं कि श्री कृष्ण से संपूर्ण सृष्टि निकलती है, परंतु फिर भी श्री कृष्ण में कोई भी कमी नहीं आती है। महात्मा लोग ये भी जानते हैं कि श्री कृष्ण का भजन करने से वे श्री कृष्ण के साथ कभी एक नहीं होंगे। श्री कृष्ण सदैव सभी के आदि तथा विनाशी पुरुष बने रहते हैं। ये बात समझने की है कि महात्मा लोग श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, परंतु श्री कृष्ण ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, श्री कृष्ण सभी के आदि हैं परंतु अविनाशी हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि महात्मा लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि श्री कृष्ण का भजन करते करते वे आगे चलकर श्री कृष्ण में मिल जाएंगे तथा इस प्रकार श्री कृष्ण का भजन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु मायावादी लोग यदि श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो उनका मन अन्य विचार में डूबा रहता है कि आगे चलकर वे श्री कृष्ण में एक हो जाएंगे तथा इस प्रकार उनका भजन बंद हो जाएगा। इस प्रकार उनका भजन अनन्य मन से नहीं होता है बल्कि अन्य मन से होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु जेवा महात्मा से आराध्य प्रकृति आश्रय लैया करे भजन संगति अनन्य माने ते करे विशुद्ध भजन समस्त भूतेर आदि मामा आमा के तरवन। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अनन्य माने ते करे विशुद्ध भजन, अर्थात हे अर्जुन, जो महात्मा होते हैं वे किसी अन्य व्यक्ति या अन्य देवता में मन ना लगाकर केवल मेरा ही भजन करते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महात्मा लोग जो है श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं। तो कैसे करते हैं, क्योंकि वे जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? भूत आदिम अव्ययम, समस्त प्राणियों के आदि हैं और अविनाशी हैं। तो ये दो बातें हैं, आदि और अविनाशी, आदि और अव्यय। ये दो शब्द जो है जो महात्मा लोग हैं वो श्री कृष्ण के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला शब्द क्या है? आदि। तो वे सब प्राणियों के आदि हैं।
तो आदि का मतलब है कि उन्हीं से ही सब निकला है, हर चीज़ उनसे निकला है। अहम सर्वस्व प्रभु, तो सब कुछ उनसे निकला। संपूर्ण सृष्टि उनसे निकली है। अच्छा, तो आदि तो हो गया कि उनसे निकली, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर उनसे सब कुछ निकला तो फिर उनमें कमी आ गई या वो नहीं रहे। तो फिर यहाँ कहा गया अव्ययम। अव्ययम का मतलब है कि उनमें कोई कमी नहीं आई। व्यय का मतलब होता है अगर कुछ भी पैसा आपका जो है खर्चा होता है, आप कहते हैं इतना व्यय हो गया, तो व्यय का मतलब है कुछ निकल गया, कुछ कमी आ गई। अव्ययम का मतलब उनमें कोई कमी नहीं आती। तो ये जो बात है ये श्री कृष्ण में ही है और किसी चीज़ में नहीं है। आपके पास अगर धन संपत्ति है और मान लीजिए कि 10 करोड़ की संपत्ति है, तो आप 1-1 लाख रुपए भी आप निकालते हैं तो उसमें कमी आती रहती है। तो चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संपत्ति हो, आप निकालते हैं उसमें से कुछ तो कमी आ जाती है। परंतु श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनसे सब कुछ निकलता है और असीमित मात्रा में निकलता है, लेकिन उनमें कोई कमी नहीं आती, वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण जो है इस प्रकार से हमेशा बने रहते हैं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो महात्मा लोग उनका अनन्य भजन करते हैं और किसी में ऐसी बात नहीं है, इसलिए अन्य का भजन नहीं करते, श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं। तो अगर जो मायावादी लोग हैं तो वो क्या सोचते हैं कि श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण से सब सृष्टि उत्पन्न होती है, तो श्री कृष्ण से जब सृष्टि उत्पन्न होती है, तो इतनी सृष्टि निकल गई, श्री कृष्ण से निकल आई, तो अब श्री कृष्ण क्या हो गए, ख़त्म हो गए, अब श्री कृष्ण शून्य हो गए, तो वो श्री कृष्ण का भजन नहीं करेंगे। तो ये जो है एक अज्ञान, तो ये अज्ञान है जिन लोगों के अंदर, तो वो श्री कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे श्री कृष्ण का भजन। तो ऐसे ही इस समय जो है बहुत से ऐसे जो है लोग हैं जो इस प्रकार का ज्ञान फैला भी रहे हैं कि भगवान जो है ख़त्म हो जाते हैं। सृष्टि जब उत्पन्न होती है तो भगवान से सृष्टि उत्पन्न होती है, तो भगवान ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि सृष्टि हो गई। जब प्रलय होती है तो सब का सब जो है भगवान में एक हो जाता है, भगवान में मिल जाते हैं, तो फिर भगवान बन जाते हैं। तो जब सृष्टि नहीं होती है तो फिर भगवान रहते हैं अकेले, और जब सृष्टि निकल जाती है तो फिर भगवान ख़त्म हो जाते हैं, सृष्टि बन जाती है उनसे। तो इस प्रकार से जो लोग होते हैं तो वे इस अज्ञान में होते हैं। तो श्री कृष्ण से फिर जो है वो श्री कृष्ण के प्रति उनकी फिर जो भावना है वो कैसी होती है, अब जानन्ति माम मूढ़ा। जो 11वें श्लोक में भगवान ने कहा मूढ़ा, तो वो चूँकि मूर्ख हैं तो श्री कृष्ण को जो है वो तुच्छ मानते हैं, श्री कृष्ण में ये कमी मानते हैं कि श्री कृष्ण में ये बहुत बड़ी कमी है ना। लेकिन जो महात्मा हैं तो वो ये जान लेते हैं कि श्री कृष्ण जो है ज्यों के त्यों हैं। जैसे ईशोपनिषद का मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो श्री कृष्ण जो है इतने पूर्ण हैं, ऐसे पूर्ण हैं कि जिनसे पूर्ण बहुत से पूर्ण निकल जाते हैं, तो भी श्री कृष्ण पूर्ण के पूर्ण बने रहते हैं, तो उनमें कोई कमी नहीं आती, है ना। और श्री कृष्ण से जो है जो भक्त प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण इतने उनके साथ रहते हैं, इतने साथ रहते हैं कि वे भी उस भक्त के अलावा कुछ नहीं जानते। तो इतना जो है श्री कृष्ण का जो है लगाव है, श्री कृष्ण का इतना लगाव है अपने भक्तों के साथ। और कोई सोचे कि श्री कृष्ण के तो बहुत भक्त हैं, तो फिर श्री कृष्ण को कहाँ समय मिलेगा कि वे आप एक एक भक्त के साथ अपना संबंध बनाएं। लेकिन श्री कृष्ण में ऐसी शक्ति है कि श्री कृष्ण अपने एक एक भक्त के साथ में अपना ऐसे संबंध बनाते हैं कि जैसे एकमात्र वही उनका भक्त है। और श्री कृष्ण कहते भी हैं साधवो हृदयम में हम साधु नाम हृदयम, तो हम ये साधु लोग मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मदन्य ते न जानन्ति न हम ते भ्यो मनागपि, मेरे अतिरिक्त वे कुछ नहीं जानते हैं।
तो मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। अब सोचिए, एक एक साधु, कितने साधु हैं जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और कितने अनन्य भक्त हैं, जितने भी अनन्य भक्त हैं तो श्री कृष्ण भी उनके साथ में ऐसे ही रहते हैं कि वे जैसे मान लो अकेले हैं और श्री कृष्ण उनके साथ हैं। तो ये श्री कृष्ण की ऐसी शक्ति है। तो चूँकि वे अविनाशी हैं और वे जो है अपने को अनेक रूपों में प्रकट कर सकते हैं, और प्रत्येक रूप में श्री कृष्ण पूर्ण है और अपने भक्ति के साथ, एक एक भक्ति के साथ में अपना पूरा जो है संबंध बनाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।